रिवील कर देगा। तभी बर्डमैन वहाँ पे आ जाता है। गुस्से में आकर बर्डमैन डिसाइड कर लेता है कि वो मित्सुओ की एग्जिस्टेंस को ही मिटा देगा और वो अपनी गन मित्सुओ पे शूट कर देता है। जाल में फंस जाता है और उनके घर पे नहाने चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर कबाओ और साबू हेलमेट और कैप चुरा लेते हैं। वो परमैन का फेस भी देखने को डिसाइड करते हैं। तो मेरे कपड़े बदलती होती है तभी पूवी की नजर उस पर चली जाती है और उसे साकू की सच्चाई पता चल जाती है। कहानी शुरू होती है बर्ड प्लेनेट के एक निवासी और दुनिया के ठेकेदार बर्डमैन से, जिसका मकसद होता है पूरे यूनिवर्स में शांति बनाए रखना, जिसके लिए वो अलग अलग प्लेनेट में जाके वहाँ के कुछ समझदार और अक्लमंद लोगों को चुनता है और उन्हें सुपर पावर्स देता है, जिसको वो उस प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर सके। इसी इरादे से वो अर्थ पर आया होता है ताकि यहाँ के कुछ सुपर हीरोज को चुन सके। तभी हमें स्कूल के अंदर और क्लासरूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 3 नमूने मित्सुओ, कबाओ और साबू होमवर्क ना करने की वजह से क्लासरूम के बाहर खड़े हुए होते हैं। तभी उनके टीचर आते हैं और उनकी अच्छे से बचा देते हैं और उन्हें वार्निंग देते हैं कि अगर कल तक सारा होमवर्क नहीं करके आए तो उनकी खैर नहीं। तभी हरामी साबू कबाओ को आइडिया देता है कि क्यों ना सारा होमवर्क मित्सुओ को ही करने के लिए दे दे। कबाओ भी उसके साथ जुड़ जाता है और सारा होमवर्क मित्सुओ को करने के लिए दे देता है। बेचारा मित्सुओ कबाओ के डर से कुछ कह नहीं पाता और चुपचाप चला जाता है। उसे रास्ते में मिचिको मिलती है। मिचिको उसको उकसाती है और जोश जोश में हीरो बनने के चक्कर में मित्सुओ उनसे भिड़ने चला जाता है। तभी एक अकेली अबला नारी को देखकर एक गुंडा मिचिको को किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ मित्सुओ कबाओ और साबू से मार खा के गार्डन में शांति से बैठा ही होता है कि तभी उसे बर्डमैन दिखता है, जो अपनी नींद मस्त पूरी करके जागा ही होता है। तभी उसका ध्यान आता है कि उसको बहुत टाइम हो गया है और उसकी नजर मित्सुओ पे जाती है। मित्सुओ के अंदर वो कुछ तो चेक करता है और परमैन डिक्लेयर कर देता है और उसे अपना परमैन सेट दे देता है और वहां से चुपचाप कल्टी मार लेता है। घर आते ही मित्सुओ को पता चलता है कि मिचिको किडनैप हो गई है और उसके सामने हीरो बनने का और उसे इम्प्रेस करने का यही सही मौका ढूंढकर वो परमैन सेट पहन लेता है। उसकी पावर्स कंट्रोल ना करने की वजह से वो उड़ते उड़ते घर के बाहर चला जाता है। वो पावर्स टेस्ट कर ही रहा होता है कि तभी उसे एक और परमैन आसमान में दिखता है। वो उसके पास जाता है तो दिखता है कि वो कोई पुरुष नहीं, महापुरुष है, महापुरुष। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है परमैन नंबर 2 बूबी। ये दोनों डिसाइड करके मिचिको को बचाने के लिए चले जाते हैं। सही टाइम पे वो लोग उस गुंडे का अड्डा ढूंढ लेते हैं और मिचिको को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से परमैन की इंप्रेशन मिचिको के सामने बहुत अच्छी बन जाती है। पर जब वो घर जाता है तो पता चलता है कि उसके मम्मी पापा को लग रहा है कि मित्सुओ भी किडनैप हो चुका है, क्योंकि वो अपने रूम में नहीं होता। तभी बर्डमैन उसे एक कॉपी रोबोट देता है, जिसकी मदद से वो कभी भी अपनी जगह पे इस कॉपी रोबोट को अपना रिप्लेसमेंट ला सकता है। और अगले दिन हर किसी के जुबान पे सिर्फ परमैन का ही नाम होता है। मिचिको का तो वो फेवरेट भी बन जाता है। दिन जब परमैन और बूबी काम करके घर पे वापस जा ही रहे थे कि तभी उनको मिलने आती है परमैन नंबर 3 पर वुमेन। पाको नहीं, पर वुमेन। शुरुआत में वो अपना नाम पर वुमेन ही देती है और इसका नाम सुनते ही बूबी और मित्सुओ काफी ज्यादा हंसने लगते हैं, जिससे कि पाको काफी गुस्सा हो जाती है। और तभी मित्सुओ उसे नया नाम देता है पाको करके, जो पाको को बिल्कुल पसंद नहीं होता और इसकी वजह से उनका काफी झगड़ा हो जाता है। तभी हमें कबाओ और साबू बताए जाते हैं, जो परमैन के पॉपुलर होने की वजह से उससे काफी नफरत करता है और उन्हें भी परमैन बनना होता है। तो जब परमैन ऐसे ही चल रहा होता है तो जानबूझ के वो उसके ऊपर कीचड़ उछालते हैं, जिससे परमैन के कपड़े गंदे हो जाते हैं। और वो लोग परमैन को ऑफर करते हैं कि वो उसके घर पे आके नहा ले और कपड़े भी बदल दे। परमैन उनके जाल में फंस जाता है और उनके घर पे नहाने चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर कबाओ और साबू हेलमेट और कैप चुरा लेते हैं। वो परमैन का फेस भी देखने को डिसाइड करते हैं, पर सही टाइम पे मित्सुओ बाथटब में छुप जाता है और वो लोग उसका कैप और हेलमेट लेके रवाना हो जाते हैं। और यहाँ पे पहली बार कबाओ बनता है परमैन। दूसरी तरफ मित्सुओ अपना बैच लेके ये बात बूबी और पाको को बता देता है। पाको तुरंत कबाओ को ढूंढने लग जाती है और तभी पता चलता है कि एक इमरजेंसी आ गई है। एक समुद्री तट पर कुछ लोग फंस गए हैं और वहाँ पे एक बड़ी सुनामी आ सकती है, तो परमैन को उन्हें बचाने के लिए जाना है। तो परमैन बूबी उन्हें बचाने के लिए चले जाते हैं, पर तब परमैन की पावर्स नहीं होती, इसके लिए बूबी अकेले मदद कर रहा होता है और परमैन वहाँ पे रह जाता है। वो डूबने ही वाला होता है कि पाको उसको कहती है वो परमैन का बैच यूज करे, जिससे कि वो ब्रीथ कर पाएगा। सही टाइम पे पाको उसकी मदद करने के लिए आती है और केप दे देती है और यहाँ पे परमैन बच जाता है। एक बार परमैन और बूबी रात को पेट्रोलिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से बूबी अपना कॉपी रोबोट अपने घर पे रख देता है, पर गलती से उस रोबोट की नाक दब जाती है और वो वापिस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। घर वालों को लगता है बूबी घर पर नहीं है और वो काफी टेंशन में आ जाते हैं। पूरी रात बूबी परमैन बन के बाहर रहता है और घर पे नहीं आता, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो घर छोड़ के निकल गया है और वो काफी चिंता में आते हैं। अगले दिन जब वो बूबी घर पे आता है, गलती से उसके हाथ से गार्डन के सारे कुंडियां टूट जाती है और फिर उसकी वजह से उसके पेरेंट्स उस पर काफी गुस्सा होते हैं और उससे में बूबी उनको छोड़ के चला जाता है। तभी पता चलता है कि सिटी में एक चोर आया है जो हर किसी घर से चीजें चुरा रहा है। वो बूबी के घर पे चला जाता है और उसके पेरेंट्स को लूट लेता है। बूबी को जब पता चलता है तो वो तुरंत परमैन और पाको को बुला लेता है। परमैन और पाको की मदद से वो उस चोर को आखिर में रोक लेता है और अपने फैमिली के पास चला जाता है और वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। सो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा होता है कि तभी परमैन बैच बजने लगता है और इमरजेंसी के कारण रोबोट को स्कूल में भेज देता है। फिर वो परमैन बन के जाता है तो उनको पता चलता है कि ना बूबी ने उसे बुलाया था ना ही पाको ने। अब इन तीनों का ही बैच सेम टाइम पे बजने लगता है। यहाँ पे एंट्री होती है परमैन नंबर 4
पायान की। पायान 4 दिन पहले ही परमैन बना होता है, जो कि अपने परमैन की पावर से अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर देता है ट्रांसपोर्टेशन का। पायान एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि काफी कंजूस बंदा दिखाया गया है। ये परमैन की पावर्स पैसा कमाने के लिए यूज करता है, जिससे परमैन काफी गुस्सा हो जाता है। ये लोग जब वापस जा ही रहे होते पायान से गुस्सा होकर कि मूवी को रास्ते पे एक शॉप दिख जाती है और उसे खाने के लिए रुक जाता है। मजे मजे में तीनों खाना खा लेते हैं, पर इन तीनों में से किसी के पास भी पैसा नहीं होता। सही टाइम पे पायान यहाँ पे आता है और इन लोगों की मदद करता है और आगे खाना भी खिलाता है। पर ये सब फ्री में नहीं होता। पायान कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारी सिर्फ हेल्प की है, पर आगे तुम्हें ये सब चुकाना पड़ेगा मेरी मदद करके। और एंड में ये लोग भी पायान की मदद करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में इधर से उधर सामान लेने के लिए, जिसकी वजह से पायान काफी ज्यादा पैसा कमा लेता है और एंड में ये लोग एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लोग मिशन करके वापस आ रहे होते हैं कि तभी परमैन की नजर जाती है पाको पे। परमैन, मूवी, पायान, इन तीनों की आइडेंटिटी सबको पता थी, पर पाको अपना हेलमेट नहीं उतारती। तभी मित्सुओ की मॉम भी मित्सुओ को पूछती है कि ये नई लड़की कौन है, पर मित्सुओ को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। मित्सुओ डिसाइड कर लेता है कि वो पाको की आइडेंटिटी जान कर रहेगा। मूवी बताता है कि पाको काफी बदसूरत लड़की होगी है, इसके लिए वो अपना हेलमेट नहीं उतारना चाहती। इसके लिए मूवी एक आइडिया निकालता है कि वो उसके हेलमेट में एक कीड़ा घुसा देगा, जिसकी वजह से वो डर के मारे अपना हेलमेट दूर कर देगी, उसकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी। पर बोलते बोलते वो ये बोलने ही वाली होती कि वही सुमिरे है, पर वो नहीं बोलती। पाको अपनी आइडेंटिटी बताए उससे पहले ही वहां से निकल जाती है। परमैन और मूवी भी उसका पीछा करते हैं, जो पाको को पता चल जाता है। इसकी वजह से वो एक गार्डन में चली जाती है और वहां शूटिंग चल रही होती है परमैन की फेवरेट स्टार सुमिरे की, और हकीकत में पाको ही सुमिरे होती है। मूवी ये बताता भी है कि पाको और सुमिरे के कपड़े सेम है, पर परमैन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि कहा वो बदसूरत पाको और कहा वो सुंदर सुमिरे, इन दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है। एंड में परमैन और मूवी को पता ही नहीं चल पाता कि कौन पाको है। पायन उसके घर पे आता है और वो पता है कि उसको पाको की असली आइडेंटिटी पता चल गई है। वो एक कैसेट प्ले करता है जहाँ पे वो पाको और सुमिरे के एक्शंस दिखाता है, और तब भी मित्सुओ इस बात पे यकीन नहीं करता। इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि पाको ही सुमिरे है, पायन एक खेल खेलता है। वो सब लोगों से, खासकर पाको से, अपने कॉपी रोबोट्स मंगवा लेता है। प्लान ये होता है कि सबके कॉपी रोबोट्स लेने के बाद मूवी पाको को इमरजेंसी के नाम पे बुला लेता है। मित्सुओ सुमिरे को देखने जाते हैं। पाको को बुलाने की वजह से सुमिरे वहाँ पे नहीं रहती और परमैन को यकीन हो जाता है कि सुमिरे ही पाको है, जिसकी वजह से परमैन बहुत खुश हो जाता है और पाको के लिए उसका नजरिया ही बदल जाता है। वो पाको को अलग नजरिए से देखता है। पाको को ये बात पता चल जाती है और वो डिसाइड करती है कुछ भी करके इन लोगों को ये यकीन दिलाना ही पड़ेगा कि वो सुमिरे नहीं है। इसके लिए वो सब लोगों को और अपने कॉपी रोबोट को एक साथ बुलाती है और ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि पाको सुमिरे नहीं है, पर ये लोग उसकी बात नहीं मानते और मित्सुओ को ये लगता है कि पाको ने सुमिरे को अपना कॉपी रोबोट बना के लेके आया और वो उसका नाक दबा देता है, जिसकी वजह से मेरे उससे रूट कट होते रोज चली जाती है और इसकी वजह से परमैन को काफी बुरा लगता है। पर पायन इस बात पे यकीन नहीं करता और वो कहता है कि सुमिरे असली रोबोट नहीं बल्कि पाको असली रोबोट है, और वो उसकी नाक दबाने वाला होता है कि तभी वो भी उसकी नाक दबा देता है और गुस्से में वो उन तीनों की अच्छी बैंड बजा देती है। फाइनली इन तीनों को यकीन हो जाता है कि पाको सुमिरे नहीं है। बर्डमैन आके बताता है कि वो कुछ टाइम के लिए अर्थ पे अभी नहीं आएगा, जिसकी वजह से अब सारी चीजें पाको संभालेगी। पाको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफी ध्यान से संभालती है और वो काफी स्ट्रिक्ट हो जाती है हर मामले में। वो बूबी को काफी डांटती है, भला बुरा कहती है। इसकी वजह से बूबी काफी गुस्सा हो जाता है और काफी रोने लगता है। परमैन और पायन डिसाइड करते हैं कि वो पाको को मजा चखाएंगे। परमैन दौड़ते दौड़ते पाको के पास जाता है कि बूबी सब कुछ छोड़ के अब जंगलों में रहने के लिए जा रहा है। वो पाको को कहता है कि उसके डांटने की वजह से बूबी सब कुछ छोड़ के जा रहा है। पाको को इस बात के काफी बुरा लगता है और वो बूबी को रोकने के लिए जाती है, पर बूबी दिखता है। बूबी भी उससे बात नहीं करता और काफी गुस्से में होता है। पाको इमोशनल होकर बूबी के सामने रोने लगती है, पर तभी बूबी भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों की दोस्ती वापस हो जाती है। वो बूबी से काफी अच्छा बर्ताव करने लगती है और काफी सारे काम खुद ही करने लगती है। इनके प्लान के बारे में पता चलता है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है और एंड में इनको एक अच्छा मजा चखा देती है। मित्सुओ का एक शो होता है, यहाँ पे वो मित्सुओ और परमैन दोनों को बुलाती है। वहाँ पे मित्सुओ ही जाता है। अगले दिन से मिचिको मिलती है। मिचिको उस पर काफी नाराज होती है क्योंकि वो कॉन्सर्ट में नहीं आया होता है और पाको प्रॉमिस करती है कि वो परमैन को कल उसके आखिरी कॉन्सर्ट में जरूर लेके आएगी और वो भी कॉन्सर्ट में पियानो बजाएगी। और परमैन को इस बात पे यकीन नहीं होता कि पाको पियानो बजा भी सकती है कि नहीं। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि सुमिरा कल कॉन्सर्ट के लिए काफी तैयारी कर रही है, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि पाको की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो गलती से पियानो नहीं ना तोड़ दे। सॉल्यूशन निकालते हैं कि वो पाको के नकली कॉस्ट्यूम पहन के वो उस दिन पियानो बजाएगी। कॉन्सर्ट के दिन परमैन और मित्सुओ वहाँ पे पहुंच जाते हैं। सेम मोमेंट पे सुमिरे की कॉपी रोबोट भी पाको के नकली कपड़े लेके वहाँ पे आ जाती है। पर जब सुमिरे कपड़े बदलती होती है तभी पूवी की नजर उस पर चली जाती है और उसे पाको की सच्चाई पता चल जाती है। वो मित्सुओ को बताता है तो मित्सुओ भी काफी शॉक हो जाता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि पाको की आइडेंटिटी एक्सपोज कर लेंगे। कॉन्सर्ट के बाद वो लोग चुपके से ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और पाको को किडनैप कर लेते हैं और छत पे लेके जाते हैं। और जैसे ही उसका वो हेलमेट हटाते हैं तो पता चलता है ये सुमिरे है। पाको की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है। पाको यहाँ पे कुछ कह नहीं पाती और एंड में पाको की आइडेंटिटी बचाने के लिए उसकी कॉपी रोबोट पाको के कपड़े पहन लेती है और ये बताती है कि उसने ही सुमिरे को बोला था पियानो बजाने के लिए। तो ऐसे ही एक बार मित्सुओ को एक साथ कई सारे काम करने होते हैं। उसको उसके मॉम के साथ बाहर जाना होता है, कबा और साबू के साथ नाइट में पेट्रोलिंग भी करनी होती है, मिचिको के साथ भी रहना होता है और बूबी के साथ बाहर भी जाना होता है। तो एक साथ वो सारे काम नहीं कर सकता,
इसके लिए वो सब लोगों से अपने अपने कॉपी रोबोट ले लेता है और सबको अलग अलग काम करने के लिए भेज देता है और मिचिको के साथ सुमिरे का कॉन्सर्ट देखने चला जाता है। जब सुमिरे को पता चलता है तो वो मित्सुओ पे काफी गुस्सा हो जाती है। कॉन्सर्ट को बीच में रोकते ही वो सारे कॉपी रोबोट को एक साथ लेके आती है। जब मित्सुओ को यह बात पता चलती है तो वो उसके कॉपी रोबोट पे बरस पड़ता है और उनका पीछा करता है। एंड में मित्सुओ काफी बुरा फंस जाता है और ना ही उसकी डेट अच्छी जाती है मिचिको के साथ और ना ही वो कॉन्सर्ट एंजॉय कर पाता है और एंड में उसे कबा और साबू के साथ नाइट पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। फिर टाइम बाद जब परमैन के अच्छे कामों की वजह से उसे पावर देने वाले होते हैं तो उसके परिवार वाले परमैन की और मित्सुओ की कंपैरिजन करने लगते हैं, जिसकी वजह से मित्सुओ को काफी बुरा लगता है क्योंकि वही काम कर रहा होता है परमैन के बेस में, पर उसको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता जो परमैन को मिलता है और हर जगह पे मित्सुओ को सफर करना पड़ता है क्योंकि वो परमैन के काम में इतना बिजी हो जाता है कि वो खुद को टाइम नहीं दे पाता। तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी असली आइडेंटिटी सबको बता देगा। बाकी सब लोग परमैन को रोकने की काफी कोशिश करते हैं पर वो मानता नहीं है। फाइनली ये लोग प्लान बनाते हैं अपने अपने पॉकेट रोबोट लेके आएंगे और मित्सुओ को जिन जिन लोगों को बताना है रोबोट की मदद से उनका वो भेज ले लेंगे, उन्हें बता देता है। मित्सुओ यहाँ पे नहीं रुकता, उसको अभी अपने दोस्तों को बाकी सबको भी दिखाना होता है तो वो लोग बारी बारी सबको लेके आते हैं। पर बर्डमैन यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं होता और वो एंड में डिसाइड करता है कि अपनी आइडेंटिटी सबको रिवील कर देगा। तभी बर्डमैन वहाँ पे आ जाता है। गुस्से में आकर बर्डमैन डिसाइड कर लेता है कि वो मित्सुओ की एग्जिस्टेंस को ही मिटा देगा और वो मित्सुओ पे शूट कर देता है और तभी मित्सुओ जाग जाता है और वो इसे बहुत बुरा सपना समझ के बहुत बड़ी सीख ले लेता है। पर एंड में पता चलता है कि ये कोई एक बुरा सपना नहीं होता, बर्डमैन मित्सुओ को सबक सिखाने के लिए ये सारी चीजें करता है। अचानक मिचिको मित्सुओ के घर पे आ जाती है। वो कहती है कि उसे मित्सुओ के साथ रहना है और वो अब से मित्सुओ के साथ ही रहेगी। मित्सुओ जोश जोश में सारी चीजें मान लेता है और मिचिको मित्सुओ के घर पे शिफ्ट हो जाती है। चुपके से ये बात कबा और साबू भी सुन लेते हैं। कबा और साबू भी उसके घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। जब ये सारी बातें रोबोट इन लोगों को बताता है तो पाको के होश ही उड़ जाते हैं और वो भी डिसाइड करते हैं कि वो भी मित्सुओ के साथ उसके रूम में ही रहेगी। तभी बूबी एक बात बताता है। कुछ दिनों पहले चिको की चिड़िया गार्डन में खो गई थी तो परमैन उसकी मदद करता है। मदद करते समय उसके शर्ट की स्लीव्स फट जाती है जिसकी वजह से मिचिको उसके शर्ट की स्लीव्स सिल देती है और अगले दिन मित्सुओ वही शर्ट पहन के आता है जो मिचिको ने सिल के दिया था, जिसकी वजह से मिचिको को पता चल जाता है कि वही परमैन है और वो तुरंत उसे अपना बॉयफ्रेंड कह देती है। अगले दिन ये लोग प्लान बनाते हैं और रोबोट परमैन बन के मित्सुओ के घर पे जाता है और सारी हकीकत मिचिको को बताता है। मिचिको को जैसे ही ये बात पता चलती है वो मित्सुओ को छोड़ के घर से निकल जाती है और हकीकत में कभी मित्सुओ को पता ही नहीं चल पाता कि आखिर क्यों मिचिको उसको छोड़ के चली गई। एक बार ये लोग जब मिशन कर रहे होते हैं तभी ये लोग मून पे जाते हैं जहाँ पे इनको एक सैटेलाइट को चिपकाना होता है गम से, पर एक्सीडेंटली मिपाको स्लिप हो जाती है और मित्सुओ उसको बचाने के चक्कर में उन दोनों का हाथ चिपक जाता है। डॉक्टर कहता है कि अब इन लोगों का हाथ अलग नहीं होगा और पूरे दिन इनको साथ में रहना पड़ता है। तो ये लोग जब वापस मित्सुओ के घर पे जाते हैं तो मिचिको इन्हें देख लेती है और मिचिको को लगता है कि पाको और मित्सुओ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और उसको काफी बुरा लगता है। पूरे दिन पाको मित्सुओ के घर पे रहते हैं पर एंड में रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके हाथ अलग हो जाते हैं। जब पाको को ये बात पता चलती है तो जानबूझ के ये बात परमैन को बताती नहीं है और जब सुबह परमैन उठता है तो वो देखता है कि इन दोनों के हाथ छूट गए हैं और वो भी ये बात पाको को नहीं बताता और दोनों अपने हाथ चिपकाए रखते हैं। जब ये लोग वापस अपने मिशन में जा रहे होते हैं और अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो बाद में परमैन बताता है इस ग्लू का असर इंसानों को कुछ घंटे तक ही रहता है, पर जब इनको ये बात पता चलती है तो इनका चेहरा देखने लायक होता है। इससे पता चलता है कि दोनों के मन के अंदर कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए फीलिंग होती है। अब यहाँ पे मित्सुओ को कुछ दिनों के लिए परमैन की ड्यूटी से छुट्टियां मिल चुकी होती है। वो अपनी छुट्टियां मस्त एंजॉय कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे पाको आ जाती है। पाको उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी छुट्टियां उसे दे दे, पर परमैन वहाँ पे इनकार कर देता है। पाको के इंसिस्ट करने के बाद वो एक शर्त पे रेडी होता है कि अगर पाको उसकी और सुमिरे की डेट फिक्स करेगी तो ही वो छुट्टियां उसको देगा। पाको इस बात से रेडी हो जाती है। बाद में पता चलता है कि पाको को छुट्टियां इसलिए चाहिए होती है कि वो सालों से सुमिरे अपनी मॉम से मिली नहीं होती और काफी टाइम बाद उसकी मॉम जापान आ रही होती है तो उसको उसकी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। सुमिरे के मॉम का मकसद होता है कि वो ऐसे भी करके कन्विंस कर ले सुमिरे को और उसे अपने साथ अमेरिका लेके जाए। तभी सुमिरे की मॉम की मुलाकात होती है परमैन से और परमैन और सुमिरे की मॉम की बातचीत होती है तो परमैन बातों बातों में पाको की बुराई कर लेता है, जिसकी वजह से सुमिरे की मॉम डिसाइड कर लेती है कि वो पक्का सुमिरे को अमेरिका लेके जाएगी। जब ये बात परमैन को पता चलती है वो डिसाइड करता है कि खुद पाको बन के सुमिरे की मॉम से मिलेगा और अपनी अच्छी इमेज बनाएगा। एंड में परमैन खुद पाको बन के सुमिरे की मॉम से मिलने चला जाता है जहाँ पे वो सुमिरे बनने का पूरा एक्ट करता है। सुमिरे खुद अपनी मॉम को बताती है कि ये उसका अच्छा दोस्त परमैन है और उसकी मॉम भी बताती है कि उसको पहले से पता था कि ये परमैन है। जब उसकी मॉम को पता चलता है कि उसके इतने अच्छे दोस्त जो उसे नहीं जाना देना चाहते हैं तो उसकी मॉम उसको बिना लिए ही वहां से चली जाती है। एंड में पाको बना परमैन और सुमिरे डेट पे जाते हैं। पर काफी टाइम के बाद जब सुमिरे को रियलाइज होता है कि उसे अपने करियर में अगर ग्रोथ चाहिए तो उसे अमेरिका जाना ही होगा। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए सुमिरे डिसाइड करती है कि वो अमेरिका जाएगी। जब ये बात न्यूज में आ रही होती है तो मित्सुओ काफी उदास हो जाता है। उसका उदास चेहरा देखकर पाको भी मित्सुओ को देखकर रोने लगी है, वहां से चली जाती है। पर मित्सुओ समझ नहीं पाता कि पाको क्यों रो रही है। बाद में बर्डमैन से बात करते हुए पता चलता है कि पाको परमैन की ड्यूटी छोड़ने वाली है तो बर्डमैन उसको सोचने का और टाइम देता है, वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सुमिरे के कॉन्सर्ट में परमैन भी जाता है और उसको रोकने की काफी कोशिश करता है। फाइनली जब पाको
डिसाइड कर लेती है कि वो अब आगे बर्डमैन नहीं बनेगी, तो इसके लिए बर्डमैन उसे जंगलों में बुलाता है सब उसकी सारी मेमोरीज इरेज करने के लिए। और जब वो उसकी मेमोरीज इरेज कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे पायन, बुई और बर्डमैन आ जाते हैं। वो पाको को रोकने की काफी कोशिश करते हैं और उनके एफर्ट्स देख के पाको फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि वो अमेरिका नहीं जाएगी। काफी टाइम के बाद पाको को रियलाइज होता है कि वो बर्डमैन से प्यार करने लगी है और वो डिसाइड करती है कि वो बर्डमैन को कन्फेस करेगी, पर वो डायरेक्टली उसको नहीं बात बता सकती। तो इसके लिए वो बर्डमैन को गिफ्ट देती है, एक मिरर। जब मित्सुओ उस मिरर को देखता है तो गलती से उससे वो मिरर टूट जाता है। पाको इस बात से काफी गुस्सा होगी और वो बर्डमैन की बैंड बजा देगी। इस डर से मित्सुओ पाको को टालने लगा। बाद में मित्सुओ उसको सच्चाई बताता है कि उससे गलती से उसका मिरर टूट गया है। जब पाको ये बात सुनती है तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। वो कहती है कि मित्सुओ समझ ही नहीं पाया कि वो कहना क्या चाहती है। मित्सुओ को पता चलता है कि पाको मिरर के थ्रू मित्सुओ को अपनी इंपॉर्टेंट चीज कह रही थी। फाइनली मित्सुओ भी रियलाइज करता है कि पाको भी उसे पसंद करती है और वो भी उसे कन्फेस कर देता है अपनी बात। तो यहाँ पे काफी टाइम के बाद बर्डमैन फिर से अर्थ पे आता है और वो अब कहता है इनमें से कोई एक उसके साथ बर्ड प्लेनेट जाएगा आगे की पढ़ाई करने के लिए, जिसके लिए वो एक टेस्ट कंडक्ट करता है जो कि इन चारों को देना पड़ता है और जिसके सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे वो बर्डमैन के साथ उसके बर्ड प्लेनेट पे जाएगा। टेस्ट शुरू होती है पर मित्सुओ को पता होता है कि वो टेस्ट में अच्छा नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो ये सारी चीजें टालने लगता है। तो पूरा यकीन होता है कि वो ये टेस्ट पास नहीं कर पाएगा, पर होता उल्टा है। मित्सुओ ही सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाता है और मित्सुओ को ही जाना पड़ता है। बर्डमैन उसे एक दिन देता है, कहता है कि सारी चीजें समेट के उसके साथ बर्ड प्लेनेट के लिए रवाना हो जाए। तो फाइनली जब वो बर्डमैन के साथ निकल पड़ता है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि वो अभी उसके साथ जाने के लिए रेडी नहीं हुआ है। उसे उसकी फैमिली और उसके दोस्तों की काफी याद आ रही है। इमोशनल होकर बर्डमैन डिसाइड कर लेता है कि फिलहाल के लिए मित्सुओ उसके साथ ना आए तो ही बेहतर है, बाद में उसको फ्यूचर में वो लेके जाएगा। फाइनली वो दिन आ जाता है जब मित्सुओ को बर्डमैन के साथ जाना होता है। सब मित्सुओ को फाइनल गुड बाय करने के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, पर पाको उसको सबसे बेहतर गिफ्ट देके अपना फेस रिवील करके। यहाँ पे मित्सुओ पाको का सीक्रेट लेके बर्डमैन के साथ उसके बर्ड प्लेनेट चला जाता है। और इसके बाद हमें कभी भी ये नहीं बताया आगे बर्डमैन का क्या होता है। तो डोरेमोन में हमें बताया जाता है कि सुमिरे अभी काफी बड़ी हो चुकी है, पर वो मित्सुओ को नहीं भूली। वो अभी भी मित्सुओ का वेट कर रही है, पर अभी भी मित्सुओ बर्ड प्लेनेट से वापस नहीं आया है। पर वो उम्मीद नहीं छोड़ती और वो अभी भी मित्सुओ का वेट कर रही होती है कि किसी दिन तो मित्सुओ वापस आ जाएगा अर्थ पे और उन दोनों की मुलाकात होके रहेगी। तो ऐसी होती है बर्डमैन की स्टोरी कंप्लीट। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।